खबरों में आगे बढ़ते हैं। बोकारो से जुड़ी अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर जिला व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। बताया आपको कि सीनाइट बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बम निरोधक दस्ता, स्वान दस्ता के साथ पुलिस पहुंची है। एसपी, डीएसपी सभी सिविल कोर्ट पहुंचे। परिसर को खाली कराया गया है। पूरे तरीके से जांच की जा रही है कि क्या कुछ ये अफवाह है, महज एक अफवाह रही है या फिर इसमें कोई सच्चाई है। लगातार तफ्तीश की जा रही है। एक ईमेल आया है जिसमें लिखा है कि यहाँ पर इसको जो है यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, साइनाइड बॉम्ब का उसमें थ्रेट दिया गया है। तो उसी को लेके जो है हम यहाँ सुबह से जो है सर्च करवा रहे हैं। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं लोकल, उनकी मदद से। और मीनवाइल जो प्रॉपर एक्सपर्ट टीम जो है बीडीटी की, वो ऑन वे है। मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी और वो फिर इसको प्रॉपर सैनिटाइज करके और फिर सर्टिफाई कर देगा कि बिल्डिंग से। और हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ सीधे जिला व्यवहार न्यायालय बोकारो से बने हुए हैं। उनका एक बार रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, देखिए आप मौजूद हैं फिलहाल वहां पर। बम से उड़ाने की धमकी दी गई है जिला व्यवहार न्यायालय को। ऐसे में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है और साथ ही डॉग स्क्वाड, स्वान स्क्वाड सभी लोग वहां पर मौजूद है। फिलहाल जांच की जा रही है कि क्या कुछ सच्चाई है इसमें या फिर महज ये एक अफवाही है। क्या कुछ अपडेट्स फिलहाल आप देख पा रहे हैं वहां? देखिए, जिस तरह से सुबह हम कह सकते हैं कि 9 बजे रजिस्ट्रार के मेल पर एक मेल आया था कि जो जिला व्यवहार न्यायालय बोकारो का है उसे बम से उड़ाने की धमकी उसमें थी। और उसमें साफ साफ ये भी था कि आईएसआई और तमिलनाडु से की भी जिक्र उसमें की गई थी। और सूचना मिलने के बाद बोकारो एसपी हरविंदर सिंह अपने पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर विभिन्न जगहों पर, वहां हम कह सकते हैं बम निरोधक दस्ता हो, डॉग स्क्वाड की टीम हो और पुलिस पदाधिकारी लगातार छानबीन कर रहे हैं। और जिस तरह से न्यायिक सदन हो, व्यवहारिक न्यायालय हो या हम कह सकते हैं बार एसोसिएशन है, विभिन्न जगहों पर इसकी चेकिंग की जा रही है। साथ ही जगवार से हम कह सकते हैं कि बम डिफ्यूज टीम को भी बुलाया गया है, क्योंकि जिला पुलिस बल ने अपने तरफ से सारी जांच कर ली। उसके बाद बम डिफ्यूज टीम जो जगवार से आई वो भी जांच कर रही है। उनके जांच के उपरांत से ही पता चल पाएगा वाकई में यहाँ पर कोई बम रखा हुआ है कि नहीं। बोकारो एसपी ने साफ तौर से कहा कि मेल के जानकारी के बाद बोकारो पुलिस अलर्ट मोड में है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह लगातार यहाँ पर समय मौजूद रहकर निगरानी कर रहे हैं और विभिन्न जगहों पर जांच किया जा रहा है। और हम कह सकते हैं कि कोर्ट परिसर हो, व्यवहारिक यहाँ पर न्यायालय हो या न्यायिक सदन हो या बार एसोसिएशन है, और आसपास की दुकानों को बंद कराकर साफ हम कह सकते हैं खाली करा दिया गया है। और आने जाने वाले रास्ते में बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात किया गया है। अगर किसी तरह की अगर अप्रिय घटना घटती है तो उसमें जो लोगों का जान माल का नुकसान नहीं हो। लेकिन हम कह सकते हैं कि रांची, धनबाद, पटना के बाद बोकारो में जिस तरह से यह मेल आया है, हम कह सकते हैं कि लगातार इस तरह के मेल आ रहे हैं और धमकी भरे, जिस तरह से बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट तो है। लगातार यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक न्यायालय में जांच की जाती है, लेकिन जो धमकी भरा पत्र आ रहा है, एटीएस की टीम भी इसकी जांच कर रही है। लेकिन अभी तक जांच में कुछ हम कह सकते हैं कि पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर यह मेल भेजने वाला कौन है। लेकिन एक उसमें बात कही जा रही है कि आईएसआई और तमिलनाडु का जिक्र दूसरे मेल में भी किया गया है कि नहीं, उसकी भी जानकारी लेने की बात कही जा रही है। अभी जो बम डिफ्यूज टीम जगवार से आई है वह विभिन्न जगहों पर जांच कर रही है। व्यवहारिक न्यायालय हो, न्यायिक सदन हो या हम कह सकते हैं जिला जज की, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिस को भी जांच किया जा रहा है। सभी जांच कंप्लीट कुछ देर में हो जाएगा। और उसमें यह भी जिक्र किया गया था कि बम 1 बजे फटने की भी बात कही गई थी, लेकिन अभी 1:30 बज गए हैं। 1:30 बजे तक किसी तरह का कोई बम नहीं फटा है और जांच लगातार जारी होगा। अब यह आगे देखना होगा जांच के बाद क्या सामने आता है, यह लोग कौन थे जिन्होंने मेल भेजा है, आखिर मेल भेजने का उद्देश्य क्या था। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए सुरेंद्र, एक पैटर्न की तरह ये तैयार होता जा रहा है। जिस तरह से झारखंड और बिहार में लगातार धमकियां दी जा रही है, झारखंड की अगर हम केवल बात कर लेते हैं, राजधानी रांची में धमकी दी गई और जिसके बाद फिर धनबाद में और फिर अब देखिए बोकारो में, एक पैटर्न की तरह ये नजर आ रहा है। हालांकि ये क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे क्या कुछ वजह रही है, ये खंगालना काफी ज्यादा जरूरी है कि क्या कोई मास्टर प्लान तो नहीं तैयार हो रहा है इन सब चीजों के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।